संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम 2015 के जो प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है या कौन सी शैली ये फॉलो करते थे। देखिए यहाँ पे मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन ले रखा है ताकि आपको क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला कह रहा है अलवर शैली, दूसरा कह रहा है बीकानेर शैली, तीसरा कह रहा है मारवाड़ शैली और अंत में है झालावाड़ शैली। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, चित्रकला की अलवर शैली का जो विकास है वो जयपुर शैली की उपशैली के रूप में हुआ है। ठीक है, और ये जो लोग संबंधित हैं, ये किस शैली से संबंधित है? ये आपके अलवर शैली से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या है? अलवर शैली है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। महाराजा विनय सिंह का काल इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, यानी कि इन्होंने इस शैली को बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहन दिया, संरक्षण प्रदान किया और इसे आगे बढ़ाया। ठीक है, इस शैली में गणिकाओं का चित्रण अधिक किया जाता है। अलवर शैली के प्रमुख जो चित्रकार थे वो थे डालूराम, बलदेव, सालिग्राम, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल। बीकानेर शैली का सर्वाधिक विकास अनूप सिंह के शासनकाल में हुआ था, जिसमें आप देखोगे कि रामलाल, अली रजा, हसन रजा, रुकनुद्दीन इस शैली के उल्लेखनीय कलाकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गोगा नवमी कहा जाता है। भद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को कहते हैं, या फिर श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को कहते हैं, या फिर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को कहते हैं, या फिर श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को कहा जाता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो भाद्रपद के समय कृष्ण पक्ष की नवमी होती है उसको हम कहते हैं गोगा नवमी, जो राजस्थान में क्या की जाती है? सेलिब्रेट की जाती है। गोगा और नवमी राजस्थान के प्रसिद्ध नाग देवता गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी में मनाया जाता है। ठीक है, गोगा जी के मंदिर गोगा मेड़ी जो कि हनुमानगढ़ में है और दर्रेजा चुरू में है, यहाँ पर इसकी पूजा की जाती है। गोगा जी की ओल्डी संचौर में स्थिति है और गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी है, ये कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में मान्यता है, ये यहाँ के नाग देवता है और इनकी पूजा की जाती है। आगे बात करते हैं तीसरा। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है। मेड़ता में किया जाता है, गोठ मांगलोद में किया जाता है, पसवस्तरस में किया जाता है, या फिर नागौर में किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा पसवतसर में ये मेले का आयोजन किया जाता है। तो राइट क्या है आपका? सी नंबर, पसवतरस। ठीक है, यहाँ पे किया जाता है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो वीर तेजाजी की स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी मेले का आयोजन नागौर जिले के परबतरसर गांव में किया जाता है। ठीक है, तेजाजी की घोड़ी का नाम नीली या नाम लीलड़ था, ये कहा जाता है। आगे बात करते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? बालरा, चिमाता, दजिया या फिर शुष्क खेती क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चिमाता कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? चिमाता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो राजस्थान के स्थानांतरित कृषि भीलों द्वारा दाजिया और समतल क्षेत्र पर की जाती है और चिमाता पहाड़ों पर सहरियों द्वारा की जाती है, जिसमें वालरा अन्य राज्यों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि के नाम है। ठीक है, जो शुमिंग है वो पूर्वोत्तर में होती है, खिल आपकी हिमाचल में होती है, कुमारी आपकी पश्चिमी घाट में होती है। ठीक है, दीपा छत्तीसगढ़, पोडू आंध्र प्रदेश, कुराब झारखंड और दहिया मध्य प्रदेश में यहाँ पर की जाती है। इसके नाम जो है। फिर राजस्थान राज्य के किस नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम है? साबरमती, माही, वाकल या फिर पश्चिमी बनास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाकल नदी जो आपकी है यह इसका अपवाह क्षेत्र सबसे न्यूनतम माना जाता है। वाकल नदी उदयपुर के पास गोंगुदा से निकलकर साबरमती में बांधी की ओर मिलती है जाकर के, और साबरमती नदी उदयपुर के शहडोल के पास निकलकर 416 किलोमीटर दूर यहाँ पर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान राज्य के मुख्यतः कोयले की किस्म कहाँ पाई जाती है? पीट में, एंस्प्रेसाइट, बिटुमिनस या फिर लिग्नाइट, यानी कि कौन सी इसमें जो फॉर्म है वो ज्यादा पाई जाती है कोयले की? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, लिग्नाइट टाइप का जो कोयला होता है, जो फॉर्म होती है कोयले की, वो यहाँ ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान में तृतीय मध्य युग में निर्मित लिग्नाइट कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है और तमिलनाडु के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है।
राज्य में बाड़मेर के कपूरली, जलिप्पा तथा बीकानेर के बरसिंहसर और पलाना में मिलता है यह आपका लिग्नाइट कोयला। ठीक है। गोड़ मांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? रॉक फॉस्फेट से है, टंगस्टन से है, मैग्नीज से है या जिप्सम से है? राइट आंसर है जिप्सम से है इसका संबंध। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान के गोड़ मांगलोद क्षेत्र का संबंध जिप्सम खनिज से है। यहाँ पर अधिक मात्रा में जिप्सम पाया जाता है। जिप्सम सेलेनाइट का अयस्क है और अमोनिया सल्फेट उर्वरक जो होता है वो जिप्सम से ही बनाया जाता है। भूमि की क्षारीयता को कम करने हेतु तो इसका उपयोग किया जाता है। फिर मावड़ जिससे होती है वह क्या है? उत्तरी पश्चिमी मानसून से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून से या फिर पश्चिमी विक्षोभ से? राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पे जो मावड़ है वह होती है। आगे बात करें, माषण की प्रसिद्ध पश्चिमी विक्षोभ से फलस्वरूप होती है। उत्तर पश्चिमी भारत में इसे सर्दी के वर्षों में या बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। ये भूमध्य सागरीय पछुआ जो पवनें होती है उनके द्वारा गेहूं रबी की फसल हेतु महत्वपूर्ण होता है। आगे बात करते हैं नवा लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। यहाँ पे मोरीजा नहीं है, डाबल नहीं है, नीमला नहीं है या फिर तलवाड़ा नहीं है। राइट आंसर है तलवाड़ा, यहाँ पर जो है वो लौह अयस्क का क्षेत्र नहीं है। आगे बात करते हैं, लौह अयस्क उत्पादन में राजस्थान तृतीय स्थान पर है भारत में अग्रणी लौह अयस्क उत्पादन जो होता है वो झारखंड की सिंहभूम खान में होता है और उड़ीसा की मयूरभंज खान में होता है। ठीक है, और उसके बाद कहाँ पर तीसरा सबसे ज्यादा जो उत्पादक क्षेत्र है वो राजस्थान है। अब बात करते हैं राजस्थान में जो लौह अयस्क उत्पादन होता है कहाँ कहाँ होता है? मोरिजा बानेल जयपुर में, फिर नीम का थाना सीकर में, फिर नाथरा सीपाल उदयपुर में, इसके पश्चात नीमला रायसेला दौसा में होता है, डाबला सिंघाना झुंझुनू में होता है, तिरंगा पहाड़ी भीलवाड़ा में होता है। ठीक है, तलवाड़ा बांसवाड़ा मैग्नीज यहाँ पर उत्पादित होता है। तो आपको पता चल गया कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर लौह अयस्क आपके उत्पादित किए जाते हैं। तो ये थे आज के प्रमुख क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।